नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव मल्टीपल एग्जांपल ऑफ बग्स। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो बेसिकली एक रियल टाइम बग का इम्पैक्ट है। रियल टाइम से मुराद ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो रियल टाइम पे फॉर एग्जांपल लॉन्च हुआ है, रियल टाइम पे उसकी बेसिस के ऊपर कुछ रियल टाइम में कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं। इसकी जो क्लासिक एग्जांपल है वो बेसिकली द लॉन्च ऑफ द रॉकेट है। सबसे जो फेमस डिस्ट्रॉय हुआ था, यानी जो 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 फेमसली नोन बग है आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, वो 1962 में एक मैरिनर वन एक नाम का रॉकेट था। वो बेसिकली जब लॉन्च हुआ तो उसने एक्स से वाई पे उसने जाके उसने लैंड करना था। जो एक्स से वाई जाने का जो पाथ था वो रन टाइम पे सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन ड्यू टू समहाउ वो जो रॉकेट था इट वाज ब्लास्टेड इन द एयर, यानी वो हवा में ही तबाह हो गया। और जब उसका उन्होंने डीप एनालिसिस किया तो द स्मॉलेस्ट थिंग विच यू फाइंड आउट कि जो फार्मूला था, जो उसका पाथ कैलकुलेट करने का फार्मूला था, वो एक साइंटिस्ट ने पेपर के ऊपर लिखा था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। और जब वो फार्मूला कोड में कन्वर्ट हुआ इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सो देयर वाज अ माइनर एरर ऑफ अ डेसिमल। तो एक डेसिमल गलत जगह पे प्लेस होने की वजह से द रॉकेट वाज हवा में वो डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ डेसिमल। अगर एक डेसिमल भी गलत जगह पे आ जाए या वहां पे ना हो जहां पे उसको होना चाहिए, तो यू कैन सी द इम्पैक्ट। ये आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा या यूं कह लें फेमसली नोन बग इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से इन द एयर रॉकेट वाज डिस्ट्रॉयड, लेकिन देयर वाज नो ह्यूमन लॉस, लेकिन the cost of the rocket was too much. I mean, it was in million. So you can see कि एक लाइन ऑफ कोड की गलत ट्रांसलेशन से फ्रॉम द पेपर इनटू द कंपाइलर कह लें, उसकी वजह से, या इनटू द एडिटर, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। नंबर 2, अब जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है जो सॉफ्टवेयर का कोड है, ये बेसिकली हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 लूप लगा रहे हैं, और 2 लूप लगाने की वजह से हम एक पिक्सल मैंने वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है। ये पिक्सल वेरिएबल की वैल्यू मैंने 10 डिक्लेयर की। मैं इस पिक्सल की वैल्यू को उतनी मर्तबा प्रिंट करना चाह रहा हूं जितनी मर्तबा मेरा इनर लूप चलेगा, मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटरेशन इन द मेन लूप। अब जो मेन लूप है उसको कंट्रोल कर रहा है मेरा वेरिएबल एन आर, और जो इनर लूप है उसे कंट्रोल कर रहा है मेरा वेरिएबल एन सी। अब आइडियली इस लूप को 8 into 5 40 टाइम चलना चाहिए आइडियली, कि मेन लूप की हर आइटरेशन के अगेंस्ट इनर लूप ने एक मर्तबा चलना है। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यू विल जस्ट सी द वैल्यू ऑफ पिक्सल जो कि 10 है, यानी दिस वन, वो आपको सिर्फ 8 मर्तबा नजर आएगी। एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये 40 टाइम प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। जो पिक्सल की वैल्यू है, व्हाई इट्स नॉट बीइंग डिस्प्लेड 40 टाइम, एंड देयर विल बी नो कंपाइलर एरर, यानी ये प्रोग्राम कंपाइल बिल्कुल सही होगा। अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल बग। इसमें सिंटेक्स एरर कोई नहीं है, लॉजिकल बग है। जब आप इस प्रोग्राम को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, और जो मैं आपको भी इसमें एरर बताने लगा हूं या इसमें बग बताने लगा हूं, ये बहुत कॉमन है। इट्स अ टिपिकल स्टार्टअप प्रोग्रामर, जब भी प्रोग्रामर स्टार्ट में प्रोग्रामिंग करता है, ये बड़ा कॉमन एरर है। इसको हम लोग बोलते हैं मिसप्लेस सेमीकोलन। जस्ट सी हियर, जो दूसरा लूप है उसके एंड पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये बेसिकली जो दूसरा लूप है वो कुछ भी नहीं कर रहा, इसको बेसिकली हम लोग वेट लूप बोलते हैं, डिले का लूप बोलते हैं। तो इसकी आउटपुट में जो मेन लूप है वो बेसिकली हमारा रन होगा 8 मरतबा, क्योंकि एन आर की वैल्यू 8 मरतबा है, यानी 8 है। और जो इनर लूप है वो एक्चुअली इनर लूप नहीं है, इट इज जस्ट अ लूप विच इज डूइंग नथिंग। ये बेसिकली डिले का लूप है, यानी ये कैसा लूप है जो कुछ नहीं कर रहा। वी कैन राइट सच अ लूप। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्यूटी है, चाहे सी हो, चाहे पीएचपी हो, चाहे जावा हो, चाहे .NET हो। वी कैन राइट अ लूप विच विल डू नथिंग, एंड दिस इज हाउ वी राइट अ लूप विच विल एक्चुअली डू नथिंग। और इसमें सिंटेक्स एरर कोई नहीं है, ये लॉजिकल एरर है, लॉजिकल बग है, लेकिन इट विल मेक यू क्रेजी, क्योंकि आपको इसमें समझ ही नहीं आएगा कि लूप जो इसका इनर लूप है व्हाई इट इज नॉट रनिंग। और जब आप इसको, और अभी ये अज्यूम करें कि इसके अंदर भी सिर्फ सम चंक्स ऑफ लाइन है, 8-10 लाइन है। अज्यूम करें अगर आपके पास 2-3 हजार लाइन ऑफ कोड हो,
एंड अगर इसको एक्सटेंड कर दें 15-20 हजार आपके पास लाइन ऑफ कोड हो, देन यू कैन इमेजिन कि एक गलत सेमी कॉलन मिसप्लेस हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से कितना को आपका टाइम बग फिक्सिंग में आपका लग सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें आपको कंपाइलर ने कोई हेल्प नहीं करनी, इसमें कोई सिंटेक्स एरर है ही नहीं। आई विल कंक्लूड दिस थिंग के एट टाइम ये होता है कि जिस लाइन पे एरर आ रहा होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, आपको एरर आया, एरर एट लाइन 702, और नीचे लिखा हुआ है कि मिसप्लेस सेमीकोलन। बहुत रेयर होता है कि एक्चुअल एरर लाइन 702 पे हो। अब ये सुनने में आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन कि एरर किसी और लाइन पे होता है और कंपाइलर आपको उसका इंपैक्ट बता रहा होता है कि लाइन 702 पे किसी एरर का इंपैक्ट आ रहा है और वो एरर किसी और लाइन के ऊपर है। तो ये बहुत सारे कंपाइलर ऐसे बिहेव करते हैं। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि द मोर यू डू प्रोग्रामिंग, द मोर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट के बग या एरर को ट्रेस करने के कुछ हम लोग शॉर्टकट्स कहते हैं, वर्क अराउंड्स कहते हैं। वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस गेन होता है। डे 1 पे जो मैंने आपको भी एक क्लास के एग्जांपल बग की शो की है, गलत जगह पे सेमीकोलन, ये बहुत कॉमन आपकी है एग्जांपल, या बहुत कॉमन ये आती है प्रॉब्लम स्टार्टअप डेवलपर्स को।